आप सभी को राधे कृष्णा। जय एकादशी महारानी। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे सुनेंगे। आप सब अपने हाथों में तिल ले लें, पुष्प ले लें और एकादशी महारानी की विधिवत पूजा करके कथा सुनना प्रारंभ करें। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे वासुदेव, हे जनता जनार्दन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया कर उसका नाम बताएं। उसका क्या नाम है? कृपया कर उसका वर्णन भी कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े से बड़े पातकों का नाश करने में सक्षम है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। राजा कुबेर के पास एक हेममाली नामक यक्ष सेवक था, जो पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी अति सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में अबध्य होकर अपनी पत्नी से सदा आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर अपने घर पर ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम रसास्वादन करने लगा, अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर महाराज कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन करने लगे। उन्हें दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब तक पूजा का समय बीत हो गया तो यक्षराज कुपित होकर सेवकों से पूछे, यक्षो दुरात्मा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर आए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली भय से व्याकुल हो गया। वह स्नान भी ना कर सका, अतः अस्वच्छ अवस्था में ही वह कुबेर के सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखों क्रोध से लाल हो गई। वो बोले, अरे ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः तू कोढ़ से युक्त हो जा और अपनी प्रिय पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्य स्थान पर चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उसी स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से भरा शरीर पीड़ित हो रहा था, परंतु शिव पूजन के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति विलुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर से उधर घूमते हुए महान दुख को भोगते हुए वह एक दिन पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से उसे निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर शिव पूजन के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर कुपित होकर मुझे श्राप दे दिए, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट
आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाव तो सदा परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को आप कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणदायी व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का विधिवत व्रत करो। इस व्रत के पूर्ण से तुम्हारे सभी रोग कोढ़ सुनिश्चित ही दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री मार्कंडेय के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में जा पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बहुत ही हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी व्रत किया, जिससे उसके शरीर के सभी दुख कोढ़ दूर हो गए। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही वह मनुष्य योगिनी एकादशी व्रत करने से सहज ही फल प्राप्त कर लेता है। जो योगिनी एकादशी व्रत करता है, योगिनी महापापों को शांत करने वाली है और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ता है और अपने परिवार जनों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर कहानी धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाए हैं। यहाँ पर हमारी योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आप सब हाथों में जो तिल पुष्प लिए हैं, श्री हरि एकादशी महारानी के चरणों में समर्पित करिए और सुंदर आरती की थाली सजाइए। आरती करना शुरू करिए। आरती है ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावें फल पावें, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बुलाओ, द्वार पड़ा
विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आप सभी आरती को आचमन कर दें और परमपिता परमेश्वर से क्षमा मांगे। हे परमपिता, कथा पढ़ने में, पूजा पाठ में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए अपने नादान बच्चों को क्षमा करें। आप सभी को एक बार फिर से एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं देव शयनी एकादशी व्रत कथा में। तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्ण।